Civil Suit by Himrutra. अरे कैसे है? बढ़िया तो होंगे। स्वागत क्या करना, तुम्हारा खुद का चैनल है, स्वागत करना पड़ता क्या? अच्छा, मैं आज आया हूं लेके लेक्चर नंबर 4। क्या बताने के लिए मालूम? स्ट्रेन और उसके टाइप। वो ये लड़का याद है क्या? लेक्चर नंबर तीसरा, दूसरा पहला नहीं दिखाऊंगा तो सीरीज में देखते हुए आओ। लेक्चर 4 है ये। अच्छा, ये लड़के को मैंने लेक्चर नंबर तीसरे में पिटवाया था, बराबर है, था अगर वो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जितनी देर के लिए पंच लग रहा है उसको, उधर क्या क्रिएट हो रहा है? फोर्स। जब वो पंच उसके गाल पे है तो उसके गाल पे क्या डेवलप हो रहा है? स्ट्रेस। अगले दिन जब वो मिल रहा तुम्हारे को तो एक तरफ से सूझा हुआ दिख रहा। क्यों सूझा हुआ दिख रहा? क्योंकि वो क्या है? स्ट्रेन। अरे आज इसी के ऊपर तो फोकस है। वो तू पहले कैसा था ना अब कैसा हो गया? तो वो जो सूजन है ना वो, ये यहां से यहां तक की, ये है उसका चेंज इन डायमेंशन। क्या है उसका? ये चेंज इन डायमेंशन। अब आकार में चेंज आना, बराबर है। यही चेंज इन डायमेंशन के रेशियो को बोलते हैं अपन स्ट्रेन। अब देखो 2 मिनट में मैं इसकी डेफिनेशन बताता और इसके टाइप बताता। सिंपल सिंपल है, तुमको क्या करना है, सिर्फ कुछ चीजें जो कंसेप्ट है वो मेरे साथ रहना है, भूलने का नहीं, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले मैं बिगिन करता, किसको बोलेंगे अपन? स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को डिनोट किया जाता लेटर स्मॉल ई से, बराबर है। तो क्या है स्ट्रेन? तो मैं लिखता हूं उसकी डेफिनेशन, द रेशियो ऑफ, अब रेशियो तो 2 चीजों का रहता है ना, रेशियो यानी कि फ्रैक्शन, द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन ऑफ अ बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ दैट बॉडी इज कॉल्ड एज स्ट्रेन। बहु पहले उसके मुंह का डायमीटर अलग था, पूरा गोल मुंह है सर, तुम्हारे जैसे ही दिख रहा है, चुप बैठ इधर जल्दी। तो अगर वो पहले जैसा था, उसके मुकाबले वो कितना चेंज हो गया, अगर ये चीज का मैं रेशियो ले रहा, तो वो रेशियो को अपन क्या बोलेंगे? वो रेशियो को बोलेंगे स्ट्रेन। अब रही बात स्ट्रेन की, तो ये तो कितना आकार बदला अपॉन उसका ओरिजिनल आकार क्या था। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता, स्ट्रेन इज नथिंग बट, क्या है वो? रेशियो किसका? चेंज इन डायमेंशन अपॉन किसके साथ रहे? ओरिजिनल डायमेंशन। तो क्या चेंज है डायमेंशन में अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन का अगर मैंने रेशियो ले डाला तो उसको बोलते हैं स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन क्यों ऐसा है, क्या है, मैं सब समझाता, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना। जब मैंने तुमको कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि लेक्चर नंबर 3 में, कि सबसे पहले बॉडी के ऊपर क्या लगता? फोर्स। फोर्स की वजह से क्या क्रिएट होते? स्ट्रेस। और स्ट्रेस की वजह से फिर क्या क्रिएट होते? स्ट्रेन्स क्रिएट होते। अरे बराबर है ना? जैसे टाइप थे फोर्स के, वैसे ही टाइप थे स्ट्रेस के, लेकिन स्ट्रेन में थोड़ा मैटर हिल जाता, बराबर है। ध्यान से सुनना, अगर मेरे से पूछेगा कोई कि कितने टाइप ऑफ स्ट्रेन रहते, तो मैं बोलूंगा बेसिकली 4 टाइप के स्ट्रेन रहते। कितने टाइप के? 4। ध्यान से सुनना, पहले वाले को बोलते हैं अपन लीनियर स्ट्रेन, कई बार इसी को बोला जाता लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। दूसरे वाले को बोलेंगे अपन लैटरल स्ट्रेन। तीसरा रहता वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और लास्ट रहता जिसको बोलेंगे अपन शियर स्ट्रेन। अब 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनना, मैंने स्ट्रेन को कैसे डिनोट किया था? ई से। तो लीनियर स्ट्रेन को भी कैसे डिनोट करेंगे? ई से। लैटरल स्ट्रेन को डिनोट करते ई सफिक्स में एल ए, यानी कि लैटरल का, यानी कि ईला। अबे शीला नहीं बे, ईला। ईला यानी कि तुम्हारा क्या रहता है? लैटरल स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक है क्या? स्ट्रेन का ई, वॉल्यूम का वी। अरे बात सही है कि नहीं? ये होगा तुम्हारा कौन सा स्ट्रेन? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सर फिर शियर स्ट्रेन को यस नहीं, इतना शिलक मत भादर। शियर स्ट्रेन को या तो स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, या तो डिनोट करते उसको फाई से। कैसे सर? अबे PHI फाई क्यों करते मैं बताता, लेकिन अब ध्यान से सुनना। मैंने बोला कितने टाइप के स्ट्रेन है? 4 टाइप के। पहला वाला कौन सा है? लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन। दूसरा है लैटरल स्ट्रेन। तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चौथा है शियर स्ट्रेन। कोई भी बॉडी उठाना, आपके हाथ में पेन होगा, पेन को देखो, ठीक है। मैं डस्टर को देखता, कोई भी बॉडी का एक डायमेंशन ऐसा रहता है जो वो बॉडी का सबसे लंबा डायमेंशन है। अब जैसे डस्टर को देखा, ये है इसकी थिकनेस, ये है इसकी विड्थ, ये विड्थ है ना, ये थिकनेस है, और ये है इसकी लेंथ। जो भी सबसे लंबा पार्ट रहता है उसको कंसिडर करना लीनियर डायमेंशन। क्या कंसिडर करना? लीनियर डायमेंशन। डस्टर हटाओ, लिया मैंने पेन, पेन का डायमेंशन क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया सर्कुलर है, बराबर है। लेकिन वो सबसे बड़ा पार्ट है क्या? नहीं। सबसे लंबा डायमेंशन कौन सा दिख रहा है? लंबाई। तो ये जो लंबाई है वो रहेगा लीनियर डायमेंशन, और ये डायमीटर ये रहेगा लैटरल डायमेंशन। लीनियर और लैटरल डायमेंशन समझा? पक्का? ठीक है। अब 2 मिनट के लिए यहां पे देखो, स्ट्रेन के मैंने 4 टाइप बताए। अब हर टाइप का मैं तुम्हारे को बता रहा डेफिनेशन और उसका मतलब क्या रहता। कंसिडर कर लो एक बॉडी, ये मैंने लिया एक बार, चॉकलेट बार पकड़ लो, डस्टर ले लो, जो इमेजिन कर सकते इमेजिन करो। ये मैंने लिया एक बार, बार के ऊपर क्या किया मैंने लगाया 2 पुल फोर्सेस, यानी कि किस तरीके का लोड है वो? टेंसाइल लोड है, जिसको बोला मैंने P।
देख रहा, ठीक है। अब अगर मैं वो बार को खींचता हूं तो बार की लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज होंगी कि नहीं? अरे बार थोड़ा इंक्रीज होगा ना लंबाई में, मैं खींच ही रहा ना उसको। तो ये जो इंक्रीज हुई, अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ है एल और जितने से इंक्रीज हुई अभी के लिए उसको बोलूं मैं डेल एल, तो अगर इसका रेशियो ले लिया दैट इज योर लीनियर स्ट्रेन। तो लीनियर स्ट्रेन की डेफिनेशन बताने जा रहा है, यहां देखो। लीनियर स्ट्रेन डिनोट करते ई से, डेफिनेशन नंबर 1 क्या है लीनियर स्ट्रेन मैंने बोला। अब वैसे स्ट्रेन क्या रहता? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। और लेकिन खड्डे में का डायमेंशन, मैं इस बार सिर्फ उसके लीनियर डायमेंशन यानी लंबाई की बात कर रहा हूं। इसीलिए द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ, अगर मैं लंबाई कितने से बढ़ रही अपॉन ओरिजिनल लंबाई का रेशियो लेता हूं तो उसको बोलेंगे लीनियर स्ट्रेन डिनोटेड बाय ई। चेंज इन लेंथ, कितने से लेंथ चेंज हुई तो मैं लिखा डेल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या थी बार की? एल थी। तो ई इज इक्वल टू डेल एल अपॉन एल, ये फॉर्मूला बनता है लीनियर स्ट्रेन का। मेरे साथ रहो, अगर लंबाई गिनना ही है, तुम्हारी भी लंबाई गिनना है, काहे में गिनते हैं अपन? या तो गिनेंगे एमएम में, या तो गिनेंगे सेंटीमीटर में, या तो गिनेंगे फुट में, या तो गिनेंगे मीटर्स में। अरे कोई भी यूनिट रहे। अगर मैं लंबाई मीटर में गिन रहा तो डेल एल भी काय में लूंगा? मीटर में गिनूंगा। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में ले रहा तो डेल एल भी काय में गिनूंगा? सेंटीमीटर में गिनूंगा। अगर मैं इसको एमएम में गिन रहा तो डेल एल भी काय में गिनूंगा? एमएम में। इन शॉर्ट में ये बताना चाह रहा कि यूनिट सेम रखना है। तो अगर डेल एल एमएम में है, ओरिजिनल लेंथ भी एमएम में है, तो एमएम एमएम कट हो जाएगा। यानी कि एज सच लीनियर स्ट्रेन क्या छोड़ो भाई, ये स्ट्रेन को ही यूनिट रहता नहीं, एकदम यूनिटलेस, डायमेंशनलेस, होपलेस क्वांटिटी है। अरे समझ में आया क्या? तो स्ट्रेन कोई भी प्रकार करो उसको यूनिट रहता नहीं। ध्यान से सुनो, लीनियर स्ट्रेन तो मैंने बता दिया कि जो भी बॉडी का सबसे लॉन्गर डायमेंशन रहेगा उसको लीनियर डायमेंशन बोलते हैं। तो चेंज इन दैट डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन इज कॉल्ड एज लीनियर स्ट्रेन। चेंज इन लंबाई अपॉन ओरिजिनल लंबाई, उसको बोला लीनियर स्ट्रेन। अब इमेजिन करना है यार, देखो कंपनी डुबा देंगे तुम ऐसे से। अगर मैंने 5 स्टार चॉकलेट ली, मैं उसको खींच रहा, तू आ गया मेरे घर पे, मैंने बोला सर अकेले अकेले मतलब लेना, मैं तू भी खा, तो मैं ऐसा खींच रहा। अगर मैं उसको खींच रहा, लंबाई बढ़ रही ना, लेकिन वो थिकनेस कांस्टेंट है क्या? नहीं, वो बीच से क्या होना चालू हो जाता? पतला होना चालू होता। वो पतला हो रहा है यानी कि उसकी बाकी के डायमेंशन क्या हो रहे हैं? छोटे हो रहे हैं। अगर मैं खींचने पे वो लंब तो रहा है लेकिन मटेरियली उसका कम नहीं हो रहा, फिर तो एक ही चॉकलेट से तो जिंदगी चल जाती थी। एक चॉकलेट खरीदने का, ले तोड़ खा, ले तोड़ खा, होता क्या वैसा? नहीं। यानी कि मैं ये बता रहा कि अगर मान लो तुमने वो बॉडी ली है, ये देखो वही बॉडी में बताता मैं तुम्हारे को। अगर मैंने ये बॉडी ली, अभी के लिए उसकी विड्थ को बोलता बी, उसके थिकनेस को बोलता मैं टी, और उसकी लेंथ को बोलता मैं एल। तो सबसे बड़ा डायमेंशन कौन सा था? लेंथ थी। तो लेंथ बनी लीनियर डायमेंशन। लेंथ कौन सा डायमेंशन बनी? लीनियर। लेकिन अब जो बचे हुए 2 डायमेंशन है, विड्थ और थिकनेस, तो इन डायमेंशंस को कहा जाता है लैटरल डायमेंशन। क्या बोलते हैं इसको अपन? लैटरल डायमेंशन। तो जब कभी भी लेंथ बढ़ेगी तो लैटरल डायमेंशन कम होंगे। 5 स्टार खींचने पे जो बीच से पतला हो रहा, वो क्या कम हो रहा? उसका विड्थ और थिकनेस। तो मैं उसको डायग्राम में इस तरीके से रिप्रेजेंट करता कि ये देखो, लेंथ तो बढ़ गई, ये बढ़ गई लेंथ, दिख रही क्या? बार बढ़ गया है, लेकिन साथ ही साथ देखो, जब मैंने लगाया टेंसाइल फोर्स, 2 पुल फोर्सेस लगाए, तो बार की जो ओरिजिनल लेंथ थी एल, वो कितने से इंक्रीज हो गई? डेल एल से। लेकिन देखो जो पहले थिकनेस था, वो थिकनेस यहां से कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। वैसे ही जो विड्थ थी वो यहां से और यहां से कम हुई कि नहीं हुई? हुई। यानी कि अगर आप लेंथ बढ़ाते हैं तो बचे हुए डायमेंशन छोटे होते हैं। यही बचे हुए डायमेंशन पहले कितने थे और उनका चेंज कितने का है, अगर मैं इसका रेशियो लेता हूं तो ऐसे स्ट्रेन को बोलते हैं अपना सेकंड वाला। ये देखो मैं सरक रहा, ये क्या बोलते हैं उसको? लैटरल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन को कैसे डिनोट किया मैंने बोला? ई से, लेकिन लैटरल का एल लगाया यानी कि इला से। अब इला बोलो ना मत बोलो, कैसे डिनोट करते, तुम्हारी यूनिवर्सिटी में क्या सिखाया गया वैसा लिखो, लेकिन मैं कंसेप्ट बता दे रहा। लीनियर स्ट्रेन ई, तो लैटरल को मैंने बोला इला, और क्या है वो? इट इज द रेशियो ऑफ, काहे मेरे? चेंज इन लैटरल डायमेंशन टू द ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन। ओरिजिनल लैटरल डायमेंशन क्या थे? उसका रेशियो है किसके साथ में? चेंज इन लैटरल डायमेंशन में। जैसे कि विड्थ कितने से कम हुई है तो मैं बोल सकता डेल बी से कम हुई, थिकनेस कितने से कम हुई है तो मैं बोल सकता डेल टी से कम हुई। तो अगर मैं ऐसे लैटरल डायमेंशंस का रेशियो लेता हूं, यानी कि अगर मैंने लिखा इला चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ, या तो चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, देन सच रेशियो इज कॉल्ड एज लैटरल स्ट्रेन। कंसेप्ट अभी भी वही है। अगर मैं इसको एमएम में गिन रहा तो ये भी एमएम में गिनूंगा, ये एमएम में गिन रहा तो ये भी एमएम में गिनूंगा, सेंटीमीटर तो ये भी सेंटीमीटर, वो जो भी यूनिट है वो कट हो गई। यानी कि
स्ट्रेन किस तरीके की क्वांटिटी है? यूनिटलेस क्वांटिटी है। सर अगर बार ऐसा नहीं रहा, वो गोल वाला रहा तो वो देख लो। मान लो ये तुम्हारा वो रॉड है पर्टिकुलर। अब सबसे बड़ा डायमेंशन क्या हुई वापस से? इसकी लेंथ हुई। क्या लगाया गया है इसके ऊपर? तो अपन बोलेंगे इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स, दोनों तरफ से पुल फोर्स P लगाया हुआ है। क्या होगा इस चक्कर से? तो वो जो भी तुम्हारा बार है वो बार क्या हो जाएगा? लेंथ इंक्रीज हो जाएगी उसकी। तो लेंथ तो इंक्रीज हो गई उसकी। कितने से इंक्रीज हुई है? तो मैं बोल सकता है डेल एल से। लेकिन जो उसका ओरिजिनल डायमीटर था D, अब वो डायमीटर छोटा हो गया कि नहीं इधर से इधर से? अरे बार को खींचो तो बीच से पतला होता, वही तो है। तो वो डायमीटर छोटा हुआ, कितने से छोटा हुआ? तो मैं अभी के लिए बोल सकता है डेल डी से। यानी कि तुम लिख सकते हैं लैटरल डायमेंशन ना तो केवल विड्थ और थिकनेस रहती, बल्कि डायमीटर भी लैटरल डायमेंशन है। यानी कि तुम लिख सकते हैं लैटरल डायमेंशन इट इज नथिंग बट डेल डी अपॉन डी, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, या तो चेंज इन थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस, या तो चेंज इन विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ। ये सारे किसके फॉर्मूले हैं? ये फॉर्मूले है लैटरल स्ट्रेन के। किसके फॉर्मूले है? बोलने का, बोलते बोलते जल्दी पढ़े। कितने स्ट्रेन बता चुका हूं मैं? 2। स्ट्रेन के कितने टाइप है? 4। पहला क्या था? लीनियर स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। लैटरल स्ट्रेन, चेंज इन लैटरल डायमेंशंस अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब अगर कोई ऐसा डब्बा है और डब्बे को तुम खींच रहे, तान रहे, तो अगर मान लो इसका वॉल्यूम निकालना रहा, कोई भी डब्बे का वॉल्यूम कैसे निकलता? तो वो निकलता लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट यानी कि थिकनेस। लेकिन अगर मैंने डब्बे को खींचा, ताना, कुछ भी करा, तो वॉल्यूम चेंज हुआ कि नहीं हुआ उसका? पहले जितना पानी उसमें बैठता था, मान लो कूलर का टब देखा, डेजर्ट कूलर का टब, वो टब को एक लेंथ रहती, विड्थ रहती, थिकनेस रहती, मैंने उसको पिचका दिया कहीं से, पहले जितना पानी बैठा था उतना ही बैठेगा क्या? नहीं, कम भी बैठ सकता, ज्यादा ही बैठ सकता, लेकिन बदल रहा ना वॉल्यूम। तो वही कंसेप्ट है। अगर मैं रेशियो लेता हूं किस चीज का? रे चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, तो ऐसे रेशियो को बोलते हैं नंबर तीसरा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्या बोलते हैं उसको? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, डिनोटेड बाय ईवी। क्या बनेगा फॉर्मूला फिर? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज को डेल से बोलता, वॉल्यूम को बोलता V अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम V। ये बनता तुम्हारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यूनिट देखो, लेंथ मीटर में, विड्थ मीटर में, थिकनेस मीटर में, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्यूबिक मीटर या तो मीटर क्यूब। अरे बात सही है। वैसे ही चेंज इन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन विड्थ मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन थिकनेस, ये भी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर अगर मैंने किया तो ये भी क्या रहेगा? मीटर क्यूब। लिख के देखो, मीटर क्यूब में चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम भी मीटर क्यूब में कट हो जाएगा। यानी कि किसी भी प्रकार का स्ट्रेन ले लो, वो कैसा रहता? यूनिटलेस क्वांटिटी है। वो कैसी क्वांटिटी है? यूनिटलेस। क्या क्या बताया मैंने अभी? मैंने तुमको बताया स्ट्रेन क्या रहता, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल। वो देखना उसको, चमन कुमार को, पहले मुंह कैसा था बाद में सूझ गया कि नहीं? वही चीज, जो आकार चेंज हो रहा, तो चेंज इन आकार अपॉन ओरिजिनल आकार। फिर मैंने उसके टाइप बताए, मैंने बता दिया 3। आखिरी बचा हुआ है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन क्या रहता? तो लास्ट डेफिनेशन थोड़ी सी जगह बना करके इधर लिख लेता। नंबर 4 क्या बता रहा हूं मैं बता रहा शेयर स्ट्रेन, और इस बार मैंने बोला तो उसको या तो क्यू या तो फाई से डिनोट करते। क्यू करते मैंने बोला था, मैं बताऊंगा, तो 2 मिनट ध्यान से सुनना। मैंने रखा था एक बॉडी, पहले के लेक्चर इसीलिए बोल रहा, देखो तुम ऐसे बीच में से एकदम से आ जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे, हम बोलेंगे सर तुम कमाल कर रहे, लेकिन हमारे को समझ में नहीं आ रहा। तो देखो गलती भाई, एक हाथ से ताली नहीं बजती, 2 हाथ से ताली बजती, एक हाथ से क्या बजती? मैं बोल रहा, मैंने एक बॉडी लिया था, बॉडी को नीचे से रखा था फिक्स। मान लो वो बेस को टेंजेंशियल एक फोर्स लगाया, तो ये बॉडी बेंड होगी कि नहीं भाई? ऐसा है, अरे हो कि नहीं? ये देखो बॉडी बेंड हुई कि नहीं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ओरिजिनल के मुकाबले उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया, उसके मेजर को बोलते हैं शेयर स्ट्रेन। द एंगुलर डिफॉर्मेशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड एज शेयर स्ट्रेन, और एंगल को गिनते जनरली फाई से, इसीलिए मैंने बोला था शेयर स्ट्रेन को कैसे डिनोट किया गया? फाई। लिखते कैसा इसको? तो शेयर स्ट्रेन में लिख लूंगा कि अगर मेरे को शेयर स्ट्रेन लेना है तो शेयर स्ट्रेन इज नथिंग बट tan ऑफ दैट एंगल फाई। लेकिन क्योंकि बॉडीज अगर रिजिड है तो ये एंगुलर डिफॉर्मेशन बहुत कम रहता, क्योंकि वो फाई की वैल्यू ही बहुत कम रहती, इसीलिए तुम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि शेयर स्ट्रेन क्या रहने वाला है? फाई। सर tan कहां गया? अभी क्योंकि वो एंगल छूटा है करके उसका tan अपन लेते नहीं, डायरेक्ट को एंगल कंसिडर कर लेते। तो ये थे तुम्हारे स्ट्रेन और उसके टाइप। पीछे जाने का, सारे लेक्चर देखते आने का। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताने वाला हूं, जिसके ऊपर अपन सिंपल स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो ये था अपना लेक्चर नंबर 4। बने रहना लेक्चर नंबर
5 के लिए, और वापिस कौन सा क्या है ये इस पे सिविल सूट, और तुम्हारा चैनल ऐसा कैसा नाम बोल रहा है। तो एक चीज करना, लेक्चर 1 2 3 4 अच्छे से प्रिपेयर करो। ड्रिल तो तुमको मालूम है, और 3 उंगलियां घुमाने का मजा साइड में हो जाता, स्क्रीनशॉट लेने का, सेंटेंस फॉर्म कर करके लिखने का, प्रैक्टिस करने का, कुछ नहीं समझा वापस देखने का, फिर भी नहीं समझ रहा कमेंट सेक्शन है यार, तुम बोलो तुम्हारा बड़ा भाई है क्या के लिए, है कि नहीं। पढ़ते रहो, मिलेंगे लेक्चर नंबर 5। बाय बाय।